दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू फैमिली की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ईडी ने किया बड़ा एक्शन। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप किसी के ऊपर ईंट बरसाते हैं तो आपके ऊपर पत्थर अवश्य बरसेगा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव ने मिलकर के मनीष कश्यप को फंसाया और उन्हें तमिलनाडु के जेल में भेज दिया। उसके बाद उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, जो कि एक छोटी सी मुकदमा थी और उसे इतने गंभीर लेते हुए आज उसे काला पानी की सजा मिल रही है। उसी का परिणाम आज लालू प्रसाद को देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद के कार्यकाल में हुए नौकरी के बदले जमीन मामले में उनके परिवार के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की गई है। इनकी पटना, दिल्ली और गाजियाबाद में मौजूद 6 अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में हुए नौकरी के बदले में जमीन मामले में उनके परिवार के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। इनकी पटना, दिल्ली और यूपी गाजियाबाद में मौजूद मुख्य रूप से 6 अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। इन संपत्ति के सरकारी दस्तावेजों पर कीमत 6 करोड़ 2 लाख रुपये है, जबकि इस बाजार मूल्य की बात करें तो इससे कई गुने इस संपत्ति की बाजार मूल्य है। परिवार के जिन सदस्यों के नाम से मौजूद निजी कंपनियों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गई है, उनमें से मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स और एके इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड नाम की दोनों कंपनियों का मालिकाना हक लालू प्रसाद की पत्नी एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बड़ी बेटी सांसद मीशा भारती, बेटी हेमा यादव के पति विनीत यादव और ससुर शिव कुमार यादव के नाम पर है। पीएमएलए, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में की गई इस कार्रवाई के बारे में नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय ने विज्ञप्ति जारी कर विस्तृत जानकारी दी है। जांच में यह बात सामने आई कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री कार्यालय के दौरान जिन लोगों से जमीन लेकर के रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी दी गई है, उनको परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर बेहद सस्ते दाम में या गिफ्ट के तौर पर दिखाया गया है। बड़ी संख्या में जमीन के ये प्लॉट महुआ बाग यानी कि दानापुर और बेटा के क्षेत्र में मौजूद है। इन जमीनों का बाजार मूल्य करोड़ों में है। इनमें कुछ जमीन अब भी इसके परिवार के सदस्यों के नाम पर है। यानी कि दोस्तों 2004 से लेकर के 2009 के बीच में जब से लालू प्रसाद रेल मंत्री रहे हैं, तब से इन्होंने ग्रुप डी में जिन जिन लोगों को नौकरी दी उसके बदले में इन्होंने उनसे प्रॉपर्टी लिखवा ली है। राबड़ी देवी और हेमा यादव ने इनमें जमीन के 4 प्लॉट को पूर्व विधायक सैयद अबू दोसाना की कंपनी मेसर्स रेडीमेड्स और इंस्ट्रक्शंस इंडियंस लिमिटेड को बेच दी है। इसके एवज में अबू दोसाना की कंपनी ने कई खातों से घुमाते हुए राशि खोखा कंपनी मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स भागीरथी ट्यूब्स के खाते में ट्रांसफर की थी। राबड़ी देवी और हेमा यादव की कंपनी एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 3.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इन कंपनी के निर्देशक और मंडल में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी एक बहन चंदा यादव भी है। इस कंपनी के नाम पर ही नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के डी सेक्टर्स में मौजूद 4 मंजिला आलीशान मकान है, जिसे भी ईडी ने जब्त कर लिया है। जांच एजेंसी को इस बंगले की महज 4 लाख रुपए में खरीदने की बात 2011 में बताई गई है। हालांकि पटना के गोला रोड के पास रंजन पथ में मौजूद फ्लैट को भी जब्त करने की बात सामने आई है। बेटी के ससुर के नाम से भी कई प्लॉट मौजूद है। गाजियाबाद के साहिबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित 2 औद्योगिक भूखंडों बेटी हेमा यादव के पति विनीत यादव और ससुर शिव कुमार यादव के नाम पर पंजीकृत को भी जब्त किया गया है। मेसर्स भागीरथी और ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हेमा यादव के ससुर की है। इस कंपनी के माध्यम से भी लालू प्रसाद के परिवार के नाम पर मौजूद दोनों खोखा कंपनियों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने के प्रमाण ईडी को मिले हैं। इन दोनों कंपनियों की साझेदारी भी कागज पर दर्शाई गई है।
महज कुछ लाख में खरीदी गई जमीन के प्लॉट करोड़ों में बेचे गए, इनका भी पूरी तरह से सबूत ईडी को मिल चुके हैं। इससे पहले ईडी ने इसी केस में लालू प्रसाद और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली, एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची के 24 विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी। इसमें हेमा यादव, रागिनी यादव, चंदा यादव के अलावा इनके करीबी एवं सीए अमित कात्याल, नवदीप सरदाना, अबू दोसाना और सुमन नायक के ठिकाने भी शामिल है। इनके यहाँ से 1 करोड़ कैश यानी कि 1900 मूल्य के अमेरिकी डॉलर और 540 ग्राम सोने के टुकड़े और 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी बरामद की गई थी। बड़ी संख्या में बरामद बैंक खाते में बड़े स्तर पर अवैध लेनदेन की भी बातें सामने आई थी। दोस्तों, इस प्रकार से लालू प्रसाद ने जब तक रेल मंत्री रहे तब तक घोटाले किए थे। उसकी पत्नी राबड़ी देवी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री रही तब तक उन्होंने लगातार घोटाले किए थे और शासक तेजस्वी यादव जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से इन्होंने घोटाले ही घोटाले किए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इनके तमाम परिवार के जितने भी सदस्य हैं तमाम लोग घोटाले में पकड़ा चुके हैं। अब इनका क्या हाल होगा आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने एक वीडियोस को प्रसारित करने के मामले में मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर कई एफआईआर किए और उसे बिहार से तमिलनाडु भेज करके उसके ऊपर एनएसए लगवा दिया और आज वो काला पानी की सजा काट रहे हैं। जब भी बिहार आने की बात कही जा रही है, तारीख दी जा रही है, उन तारीख को ठुकरा दिया जा रहा है। हमारे देश के संविधान को ठुकरा दिया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया जा रहा है। इन तमाम कार्यों का परिणाम ही आज नीतीश कुमार के उन सारथी, उन मित्र और उन जिगरी यार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के तमाम लोगों के ऊपर ईडी की ये कहर बरस रही है और बहुत जल्द ही उन्हें जेल की सलाखों में फिर से डाला जाएगा। फिलहाल दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।